वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे मैथ्स की, जो 17 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया है इस वर्कशीट नंबर 39 में हमें। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रायंगल्स SAS। पिछली वर्कशीट में भी आपके ट्रायंगल्स के बारे में ही हमने पढ़ा था, जिसमें हमने SSS 3 साइड आपको दी हो तो कैसे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं वो सीखा था। अब हम क्या सीखेंगे, 2 साइड्स दी होंगी और उनके बीच का एंगल दिया होगा, तब कैसे आप ट्रायंगल को बनाओगे वो देखेंगे। ट्रायंगल क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं जो पिछली वर्कशीट में से ही हैं। अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं देखी है तो खोलो किताब चैनल पर जब आप विजिट करोगे, ऊपर प्लेलिस्ट पर क्लिक करने पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, जिनमें से क्लास 7th मैथ्स गणित वाली वर्कशीट्स में आप जाके पिछली वीडियो को देख सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन वहीं से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी शुड ऑलवेज ड्रॉ अ डैश बिफोर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनाने से पहले हमें क्या बना लेना चाहिए, ये आपको पिछली वर्कशीट में बताया भी था अच्छे से कि एक रफ स्केच बना लेना चाहिए। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, रफ स्केच, जो एग्जैक्ट आपको उनकी मेजरमेंट दे रखी हो कि ये इतने सेंटीमीटर्स की, ये इतने सेंटीमीटर्स की, वो एग्जैक्ट ना बना के पहले आप उसका रफ स्केच बना लो। नेक्स्ट क्या है, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ़ वी नो इट्स। हम कब कब ट्रायंगल को बना सकते हैं, जब हमें क्या क्या पता हो। ये भी आपको पिछली वर्कशीट में ही एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको तीनों साइड्स दे रखी हो तो आप ट्रायंगल को बना सकते हो। जो पिछली वर्कशीट में आपने तीनों साइड्स के बेसिस पर ही, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर की ऐसे 3 साइड्स दी होंगी, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे वो सीखा था। एक तो यही हो गया कि आपको तीनों साइड दी हुई हैं, साइड साइड साइड। दूसरा क्या, दूसरा जो इस वर्कशीट में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, साइड एंगल साइड। आपको 2 साइड्स दी होंगी कोई भी, और उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, इसीलिए बीच में लिखा है क्योंकि इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल आपको दिया होगा। एक ये होगी। और क्या पढ़ी थी हमने पिछली वर्कशीट के अंदर, एक हमने पढ़ा था या तो आपको 2 एंगल्स दे रखे हों और उनके बीच वाली साइड की लंबाई दे रखी हो। ये लिख दोगे, 2 एंगल्स और उनके बीच वाली साइड। ये सीक्वेंस ऐसे ही लिखना है, SAS, ASA, SSS। और फोर्थ क्या प्रॉपर्टी बताई थी, कैसे भी हम बना सकते हैं ट्रायंगल को, अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का उसमें एक कोण बन रहा हो। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उस ट्रायंगल की आपको हाइपोटेन्यूस और एक साइड दे रखी हो तो उसको क्या लिखोगे, RHS। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका आपको हाइपोटेन्यूस भी दिया हुआ है और एक साइड भी दी हुई है। अगर इनमें से कोई सी भी चीज़ दे रखी हो, तीनों साइड्स या 2 साइड्स उनके बीच का एंगल, या 2 एंगल्स उनके बीच की साइड, या राइट एंगल ट्रायंगल साथ में हाइपोटेन्यूस और एक साइड दी हो, तो आप ट्रायंगल ईजिली बना सकते हो। अब इस वर्कशीट के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे कि आपको 2 साइड्स दी हुई हैं और उनके बीच में क्या एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है, तो कैसे ट्रायंगल बनाएंगे वो आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR such that PQ is equal to 3 cm, QR is 5.5 cm and angle PQR is 60 डिग्री। वही देखो, आपको 2 साइड्स दी हुई हैं और उन साइड्स के बीच का एंगल दिया हुआ है ये 60 डिग्री, SAS। ये चीज़ दी हुई है, आपको ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, हमेशा आप एक रफ स्केच बनाओगे, जो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं इतनी ना बना के एक नॉर्मल कुछ भी लाइंस ड्रॉ करके कि ऐसी ट्रायंगल की शेप बनेगी। हम ये वाली QR मानेंगे, इसको 5.5 मान के चलेंगे, इधर हम 60 डिग्री का एंगल PQR बनाएंगे और ये लेंथ हम रखेंगे 3 सेंटीमीटर। एक रफ स्केच ड्रॉ करोगे। स्टेप फर्स्ट यही हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, जितनी आपको लंबाई बोली होगी, साइड दी होगी, उतनी स्केल के हेल्प से ड्रॉ करोगे। जैसे QR की लेंथ आपको दी हुई है 5.5, हम ये नीचे वाली QR मान के चल रहे हैं रफ स्केच से, तो हम पहले 5.5 सेंटीमीटर की QR ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि Q एंगल पर आप 60 डिग्री, Q पर आप 60 डिग्री का एक एंगल बनाओगे। ये 60 डिग्री का यहाँ ड्रॉ किया और उसको नाम दे दिया QX। Q पर क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ देखो एंगल PQR आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, जो बीच में लिखा होता है वही एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ एंगल
P 60 का नहीं होगा, एंगल Q 60 का बनेगा जो बीच में लिखा हुआ है। तो यहाँ Q पर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना था, ये बना दिया। अब Q हो गया, R हो गया, ये एक लेंथ ये भी होगी, बची PQ 3 सेंटीमीटर की। Q तो ये रहा, P यहाँ आएगा कहीं, कितने दूरी पर है PQ 3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या लिखा हुआ है, आप Q को सेंटर मान के और एक 3 सेंटीमीटर की यहाँ आर्क कट कर देंगे। 3 सेंटीमीटर ही बोला हुआ है, ये आपकी लंबाई होगी 3 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट को नाम दे दोगे P और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दोगे। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में ज्वाइन करोगे PR को, तो आपका ये रिजल्ट, ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ ट्राइंगल HUT in which HU is equal to 5 centimeter, UT is equal to 2.5 centimeter and angle HUT is 60 डिग्री। मतलब एंगल U आपको 60 डिग्री का बनाना है, HU 5 सेंटीमीटर और UT 2.5 सेंटीमीटर। पहले मैं आपको ये स्टेप्स लिख के दिखा देती हूँ, डायरेक्ट ड्रॉ ना करके, क्या क्या स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स लिख के बता देती हूँ। अब हम इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेप क्या है, आपको एक रफ स्केच बनाना है। सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम रफ स्केच बनाएंगे, जो भी मेजरमेंट्स दे रखे हैं वो एग्जैक्ट ना बना के रफली ड्रॉ कर दोगे। ये देखो यहाँ एक रफली ड्रॉ कर दिया, ये एग्जैक्ट 2.5 नहीं है, मैंने ऐसे ही बना दिया कि मैं नीचे यहाँ HU बनाऊंगी 5 सेंटीमीटर की, जितनी बोली हुई है क्वेश्चन में। TU बोला हुआ है 2.5 सेंटीमीटर का, और एंगल HUT, U एंगल कितने का बोला हुआ है, 60 डिग्री का। ये ऐसा हमारा आंसर बनेगा। अब एग्जैक्ट कैसे ड्रॉ करोगे, HU की लंबाई कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, आप स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दोगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया स्केल की हेल्प से, एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर का इसका नाम लिख दिया HU 5 सेंटीमीटर। अब U पर आपको एंगल HUT बोला हुआ है ना 60 डिग्री, तो यहाँ आप एक 60 डिग्री का एंगल बनाओगे। या तो जैसे पिछली वर्कशीट में आपको बताया था कि यहाँ U पर आप अपने प्रकार को रख के एक आर्क लगाओगे और आर्क से फिर यहाँ पॉइंट रख के एक कट लगा के 60 डिग्री का ऐसे एंगल बनाओगे। या फिर अगर आपके पास प्रकार नहीं है, मतलब आप कंपास से भी बना सकते हो, प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, आप D की हेल्प से बना लोगे। D है आपके पास, D को रखोगे इस HU के ऊपर। जो ये पॉइंट है U का, ये डॉट यहाँ दिखाई दे रहा है ना D का, ये बिल्कुल इस U के ऊपर होना चाहिए डॉट, और ये लाइन बिल्कुल सीधी इसके ऊपर, तभी हमारा सही एंगल बनेगा। और 60 डिग्री का इस तरफ बनना है, इधर मत बनाना, कहीं दूसरे डायरेक्शन में ले जाओ, क्योंकि हमारा ट्रायंगल इस तरफ बनेगा। तो 60 डिग्री इस साइड बनाओगे। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक डॉट लगा लोगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ ना, एट U मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड ड्रॉ UX। यहाँ U है, यहाँ एक पॉइंट X लगा के इस लाइन को ऐसे मिला दोगे स्केल की हेल्प से। ये हमने इस लाइन को मिला दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया X। अब क्या करना है, विद U एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, इट कट्स UX एट ए पॉइंट, नेम इट एज T। अब हमें यहाँ 2.5 का एक कट लगाना है, यहाँ पे U को सेंटर मान के और 2.5 का कट लगाना है। कैसे कट लगाओगे, अपने प्रकार को स्केल की हेल्प से पहले 2.5 जितना खोल लोगे, ये यहाँ रख के टिप को, ये 2.5 खोल लिया। अब 2.5 खोलने के बाद U को सेंटर मानते हुए, ये देखो यहाँ U को सेंटर मानते हुए एक कट ऐसे लगा दिया। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, T पॉइंट। अब इस T पॉइंट को यहाँ से मिला दोगे, आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ये कितनी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की 2.5, हमने ये 2.5 ही खोला ना अपने प्रकार को, तो ये 2.5 हो जाएगी। आपका आंसर क्या आएगा, ये वाला एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इन स्टेप्स की हेल्प से हमने ये बना दिया फिगर। ये रफ था पर ये एक्चुअल में ऐसा दिखेगा, थोड़ी इस शेप में होगा, ये थोड़ी छोटी होगी। ये बड़ी दिख रही है ना 2.5 नहीं है, ये 5 छोटी दिख रही थी, एक्चुअल में ये इतनी दिखेगी 2.5। ये आपकी 5 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। ये आपका ट्रायंगल हो गया HUT जैसा बोला हुआ था। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।